इस वीडियो में मैं जिस ड्रग का रिव्यू करूंगा उसको कहते हैं पेनाडोल CF। ठीक है, GSK की ये प्रोडक्ट है पेनाडोल। और आप जानते हैं कि पेनाडोल तो वैसे एसिटामाइनोफिन होती है या पैरासिटामोल होती है, लेकिन CF का क्या मतलब है? पेनाडोल CF, इसमें 3 ड्रग्स आती हैं। एक तो पैरासिटामोल हो गई ना, इसके साथ साथ सुडोएफेड्रीन भी आती है और क्लोरफेनरामीन भी आती है। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये जो पैरासिटामोल है ये एंटीपायरेटिक है। क्या मतलब? ये बुखार को ट्रीट करता है, बुखार को। सुडोएफेड्रीन डिकंजेस्टेंट है। अगर आपको नजला है, यानी आपकी जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, नाक आपका बंद है, तो नजला वगैरह होता है, कंजेस्शन कहते हैं उसे। और क्लोरफेनरामीन, अगर नजला खांसी जुकाम हो रहा है, एलर्जी की वजह से हिस्टामिन बढ़ गया है, बलगम ज्यादा है, आपकी नाक से पानी आता है, आंखों से पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा बलगम हो गया है, इसको इसको खत्म करने के लिए क्लोरफेनरामीन होती है, एंटीहिस्टामिन। ठीक है, तो पेनाडोल CF नजला खांसी जुकाम बुखार सबके लिए बेहतरीन ड्रग होती है, टैबलेट्स हैं। और स्पेसिफिकली अगर आपको रिलीफ चाहिए कोल्ड से, फ्लू से, तो देखें 2-2 टैबलेट्स आप दिन में ले सकते हैं। 2-2 टैबलेट्स अगर आप लें हर 4 घंटे के बाद, ठीक है, तो एक दिन में तकरीबन 8 टैबलेट्स भी आ जाती हैं। एक दिन में मैक्सिमम अगर आप लेना चाहें तो 8 टैबलेट्स ले सकते हैं। उसका ये फायदा होगा कि अगर आपको नजला खांसी जुकाम है वो तो बहुत बेहतरीन तरीके से रुक जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप जो है बुखार भी आपको है, तो पैरासिटामोल वो तो ठीक कर रहा है, जिस्म में कहीं पे दर्द हो, ठीक है, पैरासिटामोल बहुत अच्छी एनाल्जेसिक भी है। क्या मतलब इस बात का? कि ये जिस्म में कहीं पट्टों में दर्द हो रहा है तो पूरे जिस्म में दर्द वगैरह भी खत्म कर देता है। अच्छा, बात याद रखें, क्योंकि मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, तो कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स भी इससे हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया है, कुछ कहते हैं नहीं ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, कुछ लोग कहते हैं कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं कभी कभी। अच्छा, इसके अलावा सर चकराना या फिर डिस्ट्रेस होना, इसके अलावा थकावट महसूस करना। अच्छा, क्योंकि ये क्लोरफेनरामीन जो है ना एंटीहिस्टामिन है, तो इसकी वजह से नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। अच्छा, कभी-कभी जिल्द के ऊपर भी थोड़े बहुत रैश आ सकते हैं, ठीक है, एलर्जी वगैरह थोड़ी बहुत हो सकती है। और प्लेटलेट्स में भी कभी-कभी कमी हो जाती है। तो प्लेटलेट्स की कमी का मतलब है कि ज़्यादा में से इतने ज़्यादा कम नहीं होते, लेकिन अगर ज़ख्म वगैरह लग जाए तो फिर खून बहता रहता है ना, तो ये प्लेटलेट्स की कमी का एक नुकसान है। अच्छा, इसके अलावा नॉर्मली तो वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरह डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो फिर आप डॉक्टर के पास लाज़मी जाएँ और उसको बताएँ कि आपको ये मसला है, ताकि आपकी मेडिसिन्स चेंज करवा दें या प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। अब ज़रूरी बात सुनिए, अगर किसी को अस्थमा हो, यानी कि दमे की बीमारी हो, इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर किसी को आँखों का कोई मसला है, या ब्लैडर में कोई मसला है, या किसी को अल्सर है, या फिर एक प्रॉब्लम होती है G6PD डेफिशिएंसी, आपने आपका अगर आपको हो तो डॉक्टर ने आपको बताया होगा, इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा याद रखें, अच्छा, दिमाग पे अगर आपको लगता है कि असर पड़ रहा है, आप थोड़ा-थोड़ा भूलने लगे हो, आप कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हो, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना। अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? सख्ती से मना किया जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी है। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा लाज़मी कर लें। इवन अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं और उस वक़्त ये मेडिसिन ले रही हैं, तब भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा लाज़मी करें। ये रिकमेंडेड नहीं है, लिहाज़ा एहतियात करें। जिस तरह से डॉक्टर बताए उस डॉक्टर के पर्ची के मुताबिक ही आप कोई एक्शन लें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।